हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बीइंग सिंपल। और आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 9 यानी आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1। हालांकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है बट हम इसे पार्ट्स में कवर करते जाएंगे। 16 सम्स हैं टोटल इसमें, बट ये बहुत ही अमेजिंग है। इसमें जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्री यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है उसी के एप्लीकेशंस हैं सारे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर लास्ट में अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। और अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है, ये उसी के लिए फिगर दी गई है हमें यहाँ पे, कि लॉन्ग रोप है 20 मीटर की, और वो भी 30 डिग्री एंगल पे है ग्राउंड से। एक पोल से बंधी हुई है जिसपे यहाँ से आर्टिस्ट चढ़ेगा। ठीक है, वो एक पोल से स्ट्रेच्ड है यहाँ पे रोप। तो यहाँ में हमें रोप की लेंथ दी गई है 20 मीटर, और ये ग्राउंड से 30 मीटर ऊपर है। ठीक है, ऐसे एंगल बना रही है वो। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल जिससे ये स्ट्रेच्ड है नीचे तक। ठीक है, यहाँ पे वो उसका एक हैंड बंधा हुआ है, तो हमें ये फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, यही सेम फिगर मैंने यहाँ पे बनाया है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो मैं आपको इस एक्सरसाइज में एक ही बात बता रही हूँ, अगर हमें एक साइड और एक एंगल दिया है तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हमें एक साइड और एक एंगल तो दिया ही है, तो हमें ए भी फाइंड करना है। तो हम ऐसा कोई रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें इस एंगल के अपोजिट वाला और हाइपोटेनियस दोनों यूज़ हो। तो ऐसा एक ही एंगल है जिसमें अपोजिट और हाइपोटेनियस वाला यूज़ होता है, वो है साइन। तो साइन ऑफ 30 इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू 20 पता है, तो इस साइड जाएगा वो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 20, तो ए बी आ जाएगा 10। ठीक है, मतलब इस हाइट आ जाएगी, ये वाली हाइट 10। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। पहले इतनी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ये सपोज करो कोई ट्री है, स्टॉर्म आ गया तो यहाँ से ये टूट गया। ठीक है, तो ये उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे ऐसे आ जाएगा, जैसे वो ग्राउंड को ऐसे टच करने लगेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ट्री को हम अगर ऐसे वर्टिकल मान ले, उसका ब्रोकन पार्ट ऐसे और ये नीचे का ग्राउंड, तो एक ट्राइंगल की तरह बन रहा है। ठीक है, यहाँ से वो ऊपर से टूटा हुआ है ट्री, यानी ये भी ट्री का पार्ट ही है और ये ट्री बचा हुआ जो है वो है, और इसने 30 डिग्री एंगल बनाया है ग्राउंड के साथ। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाया है ग्राउंड के साथ, और डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ठीक है, तो जहाँ पे इसका फुट है ट्री का, और जहाँ पे टॉप ऑफ द ट्री के ग्राउंड, टॉप ऑफ द ट्री का जो पॉइंट है वो टच कर रहा है, उस दोनों के बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ट्री, यानी ये पूरा। ठीक है, तो कई लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये पार्ट निकाल के आंसर लिख देंगे, कई लोग सिर्फ ये पार्ट निकाल के आंसर लिख देंगे, पर नहीं, हमें ये दोनों को ऐड करना होगा दोनों निकालने के बाद, क्योंकि ये पूरी हाइट हमें ट्री की चाहिए। वो इस तरफ गिर गया है पर हाइट तो उसकी पूरी ही कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो पहले हम इसको निकालते हैं, उसके बाद इसको निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे हाइट के लिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रेशियो लूँ जिसमें एंगल के एडजेसेंट वाला हो और अपोजिट वाला हो, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, तो ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, जो भी हम यूज़ करेंगे रेशियो, जैसे साइन टेन कॉस जो भी यूज़ करें, उसमें ये वाला तो आना ही चाहिए फॉर्मूला में, और हमारे पास ये वाला ऑलरेडी है तो इसी से यूज़ करके निकालना पड़ेगा। तो एंगल में ऐसा कौन सा है जिससे हम अपोजिट और एडजेसेंट दोनों को साथ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो 10 ही है जिसमें उसके अपोजिट और एडजेसेंट वाला दोनों यूज हो जाए। तो 10 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी 10 ऑफ एंगल 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। बी सी हमें दिया गया है 8, और 10/30 होता है 1/√3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 इस साइड आएगा तो ए बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 8/√3। ठीक है, पर हमें सिर्फ इतना नहीं निकालना है, हमें ये भी निकालना है ताकि हम लास्ट में दोनों को ऐड करें, क्योंकि हमें हाइट ट्री की पूरी चाहिए। अगर हमें ऐसा कहा गया होता कि ब्रोकन पार्ट की हाइट कितनी होगी, तो हम सिर्फ ये वाले निकालते, या रिमेनिंग पार्ट की हाइट कितनी होती तो सिर्फ ये वाले निकालते, ब्रोकन की पूछी होती तो ये निकालते। बट हमें टोटल हाइट ऑफ ट्री पूछा है तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन सा रेशियो लें हम लोग ताकि एंगल के एडजेसेंट वाला और हाइपोटेनियस दोनों यूज हो। तो ऐसा कॉस है जिसमें ये दोनों यूज होंगे, तो कॉस ऑफ 30 इक्वल्स टू
एडजेसेंट यानी BC अपॉन हाइपोटेनियस यानी AC। हमें BC दिया गया है 8 और AC तो हमें फाइंड करना है, और cos 30 होता है √3/2, तो AC इस साइड चला जाएगा और √3/2 नीचे आ जाएगा, तो वो कुछ ऐसे बन जाएगा 8/√3/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो 16/√3 आ जाएगा, तो AC आ गया 16/√3। अब टोटल हाइट के लिए क्या करेंगे हम लोग, एडिशन करेंगे AB प्लस AC का, AB प्लस AC, तो वो क्या हो जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3। बेस सेम है तो आप ऊपर डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, तो हो जाएगा 24/√3। आंसर यहीं पे आ जाएगा, पर नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में जनरली कोई रूट वाली टर्म नहीं रखते हैं, इसलिए ऊपर और नीचे मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो √3 इंटू √3 3 बन जाएगा और ऊपर एक √3 रह जाएगा, तो 3 1 जा 3 8 जा, तो आंसर आ जाएगा 8√3। ठीक है, तो ये हमारी हाइट आ गई है ट्री की। अगर आपको ब्रोकन पार्ट की हाइट पूछी है तो आप सिर्फ AC निकाल सकते हो, अगर आपको रिमेनिंग पार्ट की पूछी है तो सिर्फ AB निकालना, बट टोटल पूछी है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height 1.5 meter and is inclined at angle 30 to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide of height 3 meter और वो 60 डिग्री पे इंक्लाइन होनी चाहिए, तो दोनों के स्लाइड की लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दो अलग अलग केसेस लेके दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अंडर 5 इयर्स वाले बच्चों के लिए क्या दिया गया हमें कि उसकी जो हाइट है, जो मेन हाइट होगी जहाँ पे स्लाइड हम रखेंगे, जितनी हाइट पे रखेंगे अंडर 5 ईयर वाले बच्चों के लिए वो होगी 1.5, और स्लाइड जो होगी वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन होनी चाहिए ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है। ये मैंने इन शॉर्ट स्लाइड ही बनाई है, बट अगर आप ऐसे ट्राइंगल देखेंगे तो वो ऐसा ही बनेगा। ऐसे ट्राइंगल ही बनेगा, इसको आप स्लाइड समझ लेना। तो हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो एक साइड और एक एंगल दिया ही गया है, तो हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि हम क्या यूज़ करें ताकि हमें ये पता चल जाए। ठीक है, तो हमें एंगल है उसकी अपोजिट साइड दी गई है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो ये दोनों कौन से एंगल में साथ में यूज़ होंगे, अपोजिट और हाइपोटेनियस साइन में यूज़ होंगे। तो sin 30 इक्वल्स टू अपोजिट यानी 1.5 अपॉन PR, इसको ट्राइंगल को मैंने PQR नाम दिया है, वो आपको स्टेटमेंट पहले लिखना पड़ेगा कि हम PQR नाम दे रहे हैं। ठीक है, 1.5 अपॉन PR। ठीक है, तो PR हमें फाइंड करना है, तो PR इक्वल्स टू 1.5 अपॉन sin 30, नीचे sin 30 आ जाएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, 1/2 यहाँ पे मैंने रख दिया है, और ये अगर 2 ऊपर जाएगा तो 1.5 इंटू 2 वो 3 ही होगा, आप करके देख लेना। ठीक है, 1.5 इंटू 2 कर लेना, 3 आ जाएगा, यानी हमें अंडर 5 ईयर वाले बच्चों की स्लाइड की लेंथ 3 मीटर मिल चुकी है। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर की यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना, यूनिट अच्छे से लगाना, वरना इसके बोर्ड में मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिए गए हैं तो वैसे अच्छे से लगाना। और एल्डर चिल्ड्रन की बात करें तो उनकी जो स्लाइड की जितनी हाइट पे होनी चाहिए वो हाइट है 3 मीटर, और उनकी स्लाइड जो है वो ग्राउंड से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होनी चाहिए। तो स्लाइड की लेंथ क्या होगी ये हमसे पूछा गया है, तो वापस हम लोग साइन ही यूज़ करेंगे बिकॉज अपोजिट हमें दिया गया है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। ठीक है, तो साइन ऑफ 60, क्योंकि इस बार 60 डिग्री एंगल है ये ध्यान रखें, तो होगा वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी DE अपॉन DF। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और DE हो जाएगा 3 अपॉन DF। ठीक है, तो DF को मैं इस साइड ले लूँगी तो √3 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमें वैसे तो आंसर 6/√3 मिल जाएगा, पर नीचे कोई रूट वाला टर्म नहीं रहना चाहिए, इसलिए ऊपर और नीचे मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, मतलब ऐसे हुआ है। 6/√3 था मेरे पास आंसर, पर मैं रूट नीचे नहीं रहने देना चाहती क्योंकि हम लोग जनरली डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहने देते हैं। तो √3 इंटू √3 3 बन जाएगा और ऊपर √3, तो 6√3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2√3। तो ये हमें हाइट मिल गई है एल्डर चिल्ड्रन वाले स्लाइड की। ठीक है, तो दोनों की हाइट हमें मिल चुकी है, इसकी 3 और इसकी 2√3। मतलब हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स में हम आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कंजूसी नहीं। ठीक है।
फ्री ही है वो भी। ओके, तो स्टे ट्यून, बाय बाय।